चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो पढ़ लिए हो पहले वो अपना नोट्स निकाल लो, और जो नहीं पढ़े हो वो देखो। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल कैसे याद रखेंगे? डाई मतलब क्या होता है, दो, और पोल मतलब समझना यहाँ पे चार्ज। ठीक है, डाई मतलब दो और पोल का मतलब क्या समझोगे, चार्ज। मैग्नेट में भी दो पोल मिलेगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलेंगे? तो जब दो सिमिलर चार्ज बट अपोजिट इन नेचर एक बहुत फाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है और वो डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे अगर हम दो चार्ज लेते हैं, दो पॉइंट चार्ज लेते हैं, ठीक है, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग 12 बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस आर भी बोलते कुछ भी बोलते हो, यहां पे पार्टिकुलर केस में डिस्टेंस को 12 हो जाता था। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ना, ये देखो ये भी चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर यहाँ 2 कूलम है तो यहाँ भी कितना है, 2 कूलम है। यहाँ 4 कूलम है तो यहाँ भी कितना है, 4 कूलम। बट अलग क्या है, तो ये वाला आपका नेगेटिव है और ये वाला आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इस कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे अगर हम ये बोले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, HCl, तो इसका एक प्लस है और इसका एक माइनस है। मान लो एक हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, ये क्या आपका हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और इसके बीच का ये डिस्टेंस है 12 क्यों बोले, देखो जैसे अगर मान लो ये वाला पार्ट इसका, मान लो ये यहां से L हो गया और यहां से L है, टोटल क्या हो गया आपका 12। तो HCl भी क्या है आपका, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलेंगे? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। दो चार्ज है और दोनों का बीच का दूरी जो है फाइनाइट, बहुत कम है। फाइनाइट का मतलब क्या, बहुत कम है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि एक चार्ज यहां रख दिए, एक चार्ज यहां रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे डिस्टेंस को हम लोग काफी फाइनाइट रखते हैं। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो सिस्टम बना ना, दो चार्जेस का अलग अलग दोनों चार्जेस रख दिए और थोड़ा सा दूरी के बीच में रख दिए, इस सिस्टम को ही क्या बोले हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक लाइन लिखिएगा जल्दी से, अ सिस्टम ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक लाइन लिखिएगा, अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, अ सिस्टम ऑफ, जो लिख लिए हैं वो बस देखिए और जो नहीं लिखे हैं वो लिखिए। अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय, separated by a certain small, a certain small, एक मिनट, हेलो हेलो, a certain small fixed distance, a certain small fixed distance is called electric dipole, is called electric dipole। ठीक है, तो दो चार्ज है, दोनों के बीच का सर्टेन डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। एक मिनट रुकिए, किसी कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, चलो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हेडिंग डालिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है
इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बेसिकली ये क्या बताता है, ये एक टर्म है जो डिफाइन करेगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, या फिर इस डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना रोटेट करेगा, कितना घूमेगा, कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, उसको डिफाइन करेगा, अभी उसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या दिखाएगा, इफेक्टिवनेस क्या दिखाएगा कि इसका जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब इस डाइपोल मोमेंट को कहीं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें कितना मोमेंट क्रिएट होगा। लेकिन पहले ये टर्म समझो, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये टर्म है कि ये इफेक्टिवनेस है, इसको मैं नोट करेंगे पी, और ये होता है आपका कि दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, ठीक है, और उसके बीच का डिस्टेंस, यही टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखिए क्यू चार्ज का क्या होता है, कूलम, इसका अगर यूनिट की बात क्या हो जाएगा कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका कूलम मीटर। ठीक है, तो पहले एक लाइन लिखिए, फिर इसका एक्चुअली मीनिंग हम बताते हैं। एक लाइन लिखिएगा, अ सिस्टम ऑफ, एक लाइन लिखिएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अ सिस्टम ऑफ टू, अ सिस्टम ऑफ टू, वेट वेट वेट, ये लाइन काट दो। ठीक है, ये लाइन काट दो, मजा नहीं आएगा। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो, ये लाइन काट दो, रुको। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, the product of magnitude of, the product of magnitude of charge, the product of magnitude of charge and the distance between, and the distance between two, and the distance between two charges। ठीक है, और इसको किसे डिनोट करेंगे बाबू, पी से। किसे डिनोट करेंगे हम लोग, पी से, यहां ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम बताएंगे ये क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बनाइएगा, ये डायग्राम बनाइएगा साइड में, और ये क्या होता है देखिए, दोनों में से कोई एक चार्ज, ठीक है, और हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, साइन नहीं लेते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो हमेशा पॉजिटिव में लेना, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे -2 कूलम है और यहाँ पे +2 कूलम है तो आप ले लिए सर माइनस नहीं, दोनों में सिर्फ 2 रखेंगे यहाँ पर, और दोनों के बीच का दूरी। ठीक है, तो ये आपका पी हो गया, ये डायग्राम बना लीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं हम इससे, हेडिंग लिख लियो ना। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। कहां होता है आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये आपका इसका डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा इट्स डायरेक्शन, पहले ये डायग्राम बना लीजिएगा, फिर ये फॉर्मूला, और फिर ये वाला, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब थोड़ा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और 2 एक्सिस को हम लोग समझेंगे। देखो, तो सुनो, अभी बस ये 2 याद रखना। ठीक है, पहला हम ये बोलेंगे, कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे ये बोलते हैं ये कलम है, ऐसा कुछ खासियत है। ठीक है, तो इसी तरह अगर 2 चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है, एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, उसके बाद क्या बोले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रांग है, या जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना तो घूमेगा, इसमें टॉर्क लगेगा एक पार्टिकुलर कंडीशंस पे।
वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब इसका समझ में आएगा कि इस P का वैल्यू क्या है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेगा आपको, तो बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसके बीच का दूरी, उसके बीच का डिस्टेंस। कोई दिक्कत? चलिए, तो थोड़ा सा इसका हम लोग, हालांकि हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन आपको फिर से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कराएंगे और दो एक्सिस समझेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले थे, 2 है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका लाइन गया ना, ये जो ब्लू वाला सीधा लाइन गया, जो दोनों का सेंटर ऑफ मास, अरे कोई बॉडी होगा उसी पर ना चार्ज होगा क्या? क्या चार्ज बिना मास का हो सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या चार्ज बिना मास का हो सकता है? कोई ऐसा चीज हो सकता है जिसका मास ना हो लेकिन उस पर चार्ज हो? कोई ऐसा बॉडी पॉसिबल है कि जिसपे मास ना हो वो बॉडी चार्ज हो? नहीं। क्यों? हमेशा जो चार्ज होगा वो हमेशा बॉडी पर होगा। और सबसे छोटा चार्ज क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन ही देखते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन से छोटा तो चार्ज हम नहीं दे सकते हैं। सबसे जो छोटा यूनिट की बात करेंगे तो किसके पास चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, है या ना। तो हमेशा चार्ज जो चलेगा बॉडी के साथ चलेगा, अकेले नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन हम उल्टा बोले कि क्या कोई ऐसा बॉडी हो सकता है जो इसमें चार्ज ना हो? हाँ, न्यूट्रल बॉडी। हम अभी तक चार्ज नहीं है, मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हम अपने आप को रगड़ देंगे, चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब लोग एक दो दिन क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो, ये तो देखो, ये एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे -q चार्ज है और इस बॉडी पे कितना चार्ज है? दोनों के बीच वाला पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका सेंटर ऑफ मास को मिलाना लाइन, तो इसको हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं? एक्सियल लाइन। क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन। अच्छा, इस यहां से लेके यहां तक के बीच का दूरी कितना? 12 है ना रे, है ना। तो इसका बीच का बोल देंगे O, इसको बीच का बोल देंगे O। और ये वाला जो लाइन होगा परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल लाइन या इक्विटोरियल एक्सिस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या? जो लाइन इस दोनों चार्ज को मिला रहा है उस लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलेंगे, या एक्सियल, ठीक है, एक्सियल लाइन। और इसको क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसका ये बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, तो कैसा आएगा? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में घुसता है या ना। पॉजिटिव से निकलता है और पॉइंट चार्ज का आपको सिखाया है ना। जैसे अगर हम सिंपली बोले, कहा गया थोड़ा सा, अगर हम बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, हाँ या ना, सॉरी बाहर जाएगा ना, ठीक है। अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज दे तो इस पे क्या जाएगा? ऐसे जाएगा सब कोई, ठीक है। और जो भी चार्ज होगा इस बॉडी पे इसे इसे नॉर्मली निकलता है। मतलब क्या? हम ये बोले कि जो भी इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो जाएगा बाहर निकलेगा या तो अंदर, हमेशा क्या होगा? उसके नॉर्मली। जैसे ये बॉडी है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा या इससे निकलेगा तो हमेशा इसके सरफेस के नॉर्मल। ये लाइन आपको लिखवाए थे, ठीक है। हमेशा याद रखो, ठीक है, कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो तो जो वर्क मिला उसको कर लीजिए और उसके बाद 5 पेज, हम बार बार ये बात बोलते हैं, 5 पेज पढ़ा करो पर डे। इससे क्या होगा? रिवीजन होगा और बाद में हेडक नहीं होगा। चाहे कैसा भी एग्जाम आ जाए, आपका रिवाइज मतलब कंप्लीट रिवीजन बहुत बार हो चुका रहेगा। अब यही बात आप लोग भूल गए थे, हम बताए थे कि किसी भी बॉडी से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है उससे नॉर्मली निकलता है, 90 डिग्री बना के निकलता है, ये बताए थे ना, और पॉइंट्स में लिखवाए भी थे। तो ये सब बात कब याद रहेगा? जब डेली 5 पेज आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे, और वो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, अब मर जाए बोल बोल के। कल इतना गाली दिए हैं फिर भी आधा से ज्यादा का होमवर्क नहीं बना हुआ है, पूरा नहीं बना हुआ। डेरिवेशन भी बोले थे करके आने के लिए, लेकिन ना, हम लोग गाली खाएंगे सर, आप दीजिए ना, रेडी है हम लोग खाने के लिए। चलो ध्यान दो, तो यहां से इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां से निकलेगा यहां घुसेगा, यहां से निकलेगा यहां घुसेगा, ठीक है। इससे अंदर आएगा, ठीक है। और इसे क्या निकलेगा? आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। समझ आ रहा ना? इससे अंदर जाएगा और इसे क्या होगा? आपका बाहर निकलेगा। ये सब ऐसे जाके ऐसे घुसेगा, हो सकता है इसे कैसे निकल के ऐसे घुस जाए। समझ में आ रहा ना? क्लियर है? यहां से भी जाएगा मान लो, यहां से भी आएगा मान लो, ठीक है।
तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर है। अब जब इस इलेक्ट्रिक ये जो सिस्टम है, ये जो हम लोग डाइपोल बनाए हैं, इसको जब हम लोग कहीं दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, तो इस पे टॉर्क लगेगा, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे किस डाइपोल के कारण, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। अगर हम ये बोले कि ये अपने आप में इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम बोलेंगे इस पॉइंट पे बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इसका दो केस एग्जाम में आता है, एक एक्सियल लाइन पे निकालेंगे और एक इक्विटोरियल लाइन पे निकालेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, और पहले ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कीजिएगा, और जो पढ़ लिए हो बार बार रिवीजन करो ना बैठ के, मेरा शक्ल क्यों देख रहे हो। नोट हो जाएगा तो बोलिएगा, ठीक है। लेट से क्यों आई जी। हो गया, मिटाओ, इधर मिटाओ, तो ये मिटाओ, पार्ट मिटाओ। इसके बाद सवाल भी करेंगे हम लोग, ठीक है, डाइपोल मोमेंट वाला भी और वो भी, ठीक है। फिलहाल देखिए, हिंट लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हाँ कर देंगे, डोंट वरी, आप उसका चिंता मत कीजिए। हाँ फिलहाल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। इधर मिटा दो, पक्का है ना, चलिए। चलिए एक डाइपोल बनाया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक यहां चार्ज लिए और एक यहां चार्ज लिए, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या आपका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और एक इसके बीच का दूरी, ठीक है, इसके बीच का जो दूरी है वो आपका कितना है, आपका 12 है। कितना है आपका बाबू, 12 डिस्टेंस माने। और इसका बीच वाला पॉइंट सेंटर जो है इसका ओ बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, ओ। अब ये वाला लाइन को हम एक्सियल लाइन बोले थे ना, है ना, इस वाली लाइन को क्या बोले थे, एक्सियल लाइन। मान लो एक पॉइंट यहां पर है, इसको हम लोग बोल दिए एम, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल दिए बाबू, एम बोल दिए। हमको इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मतलब क्या, ये डाइपोल यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कि कोई चार्ज को कितना कस के भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, कि कोई सामने चार्ज आ रहा था, या तो उसको रिपेल कर दे रहा था या तो उसको अट्रैक्ट कर दे रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं पता चलेगा, है ना।
मतलब उसका कितना शक्ति है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट इस सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये कितना है आपका माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा, किसी चार्ज के कारण, जैसे अगर हम ये बोले, थोड़ा सा ये कर लो, ये चार्ज क्यू है, इसके कारण इस पॉइंट पी पर, ये जो आर डिस्टेंस पर है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो उसका फॉर्मूला क्या था बताइए जल्दी से मेरे को, के क्यू अपॉन, यही था ना बाबू, क्या कोई दिक्कत है। तो किसी पॉइंट चार्ज, अब यहां पर कितना पॉइंट चार्ज है, कितना पॉइंट चार्ज है, 2 है, तो दोनों का अपना अपना प्रभाव होगा। अगर आप दोनों को अलग अलग देखोगे, अभी डाइपोल भूल जाओ, ठीक है, हमको पता है कि एक प्लस एक माइनस को डाइपोल बोलेंगे, लेकिन अगर हम ये बोले कि यहाँ 2 पॉइंट चार्ज है, एक ये माइनस क्यू है और एक क्या आपका प्लस क्यू है, दोनों का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। अच्छा, अगर हम बोलेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है, तो ये वाला के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या किधर होगा, दूर जाएगा या सामने आएगा, दूर जाएगा। बोलो क्यों, कैसे पता करेंगे। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखना हमेशा, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है ना, तो इसके कारण, इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई प्लस क्यू। क्या कोई दिक्कत है, चलिए देखते हैं। तो अच्छा एक बार बताओ, थोड़ा सा देख लो, ध्यान दो, ठीक है, ये जो पॉइंट चार्ज है और ये जो पॉइंट एम है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, बोलिए। देखिए ये पूरा आर है, ये आधा एल होगा और ये एल होगा, तो ये पूरा आर, इसमें ये घटा दो, ये कितना हो जाएगा बताइए, यहां से लेके हो जाएगा आपका आर माइनस एल। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट एम, इसको हम लोग क्या बोले, ई प्लस क्यू। अब फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू अपन आर स्क्वायर, आया ना। आप इसको E1 E2 बोल सकते, हम प्लस क्यू बस लिखा दे ताकि आपको पता रहे इस प्लस क्यू के चार्ज यहां लगा रहा है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर निकल रहा है, आया ना। और फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना इसके बीच का बताइए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, एट पॉइंट एम। अब देखो, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये भी तो इस यहां पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता करेगा, देखो ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां पे एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रखेंगे, तो प्लस वाला फिर खींचेगा ना, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा, इसको क्या बोलेंगे, ई माइनस क्यू, है ना। क्या क्लियर हुआ। जैसे अगर हम यहां बोले एक माइनस क्यू चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ एक पॉइंट पी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर के क्यू अपन आर एस को रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगा, अंदर क्यों आएगा, हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम ये मान के चले पॉजिटिव है, तो इसको खींचेगा ना, आया ना, इसको क्या करेगा, खींचेगा ना, तो डायरेक्शन क्या आएगा, अंदर आएगा ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन आएगा, इनवर्ड आएगा, इधर आएगा, क्लियर है। तो देखिए क्या आएगा, तो ई माइनस क्यू। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहां तक आर है और ये एल है, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। इसको हम दिखा दे रहे हैं यहां से, ये आपका आर प्लस, ठीक है ना बाबू। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका के क्यू। अच्छा यहां पे कभी भी जब ये फॉर्मूला लिखते हैं तो यहां पे कभी भी प्लस माइनस नहीं लिखते, हमेशा मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका आर प्लस एल का इक्वेशन 2। चलिए अब देखो यहां पे जो प्लस है चार्ज है और जो माइनस चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
हमको ये पता करना है कि m पॉइंट पर कौन ज्यादा है, E प्लस क्यू वाला ज्यादा है या E माइनस क्यू वाला ज्यादा है। अगर इसको E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, तो कौन ज्यादा है, कैसे पता करेंगे। तो यार बोलेंगे फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूला है के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे डिस्टेंस कम है, यहां पे इसके कारण यहां डिस्टेंस क्या है, ये कम है। तो अगर नीचे में कम रहेगा तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस का हमेशा रेसिप्रोकल है, उल्टा रिलेशन है डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका और इसके बीच का दूरी चूंकि ज्यादा है तो इसीलिए इसका इफेक्ट थोड़ा यहां कम है, ठीक है, और इसका दूरी कम है तो इसलिए इसका इंपैक्ट या इफेक्ट क्या है आपका, ज्यादा है। तो आप बताइए ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात ये ज्यादा होगा, है या ना। अब आप समझो कि हम यहाँ खड़े हैं, हमको इधर कोई 20 न्यूटन से खींच रहा है और इधर 15 न्यूटन से खींच रहा है, हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे ना। तो ऑब्वियस सी बात, आप देखो ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा, हाँ या ना। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो हमको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो तो आ रहा है ये पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम, इसको बोल दिया ई नेट। आवाज मत करो प्लीज, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। क्या ये लाइन आपको समझ में आया। देखो इस एक एम पॉइंट पर एक इधर जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये 20 न्यूटन पर कूलम है और इधर है मान लो 18 न्यूटन पर कूलम, तो नेट इधर जाएगा ना, 20 माइनस 18 क्या होगा 2, और 2 इधर नेट जाएगा, क्लियर है। तो देखिए अच्छा ये वैल्यू कितना है, तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये कितना है आपका के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे आ गया 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए यहां से एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लें तो क्या जाएगा आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहां से देखिए तो ऊपर में ये ऊपर चल जाएगा, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां माइनस है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ो, तो के क्यू अपॉन, अच्छा नहीं देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंदर अंदर देखो दोनों का स्क्वायर है, इसको अलग कर देंगे, आप इसको ऐसे लिख लो अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल ये था, और दोनों का होल स्क्वायर था ना, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दो, और ऊपर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहां माइनस है ना, माइनस करो यहाँ पे, यहां क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से के क्यू अपॉन, अब इसको एक्सपेंड करो, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब कुछ कटेगा ना बाबू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, देखिए एल से एल कट गया तो 4l हो जाएगा। अब जगह तो मेरे पास है नहीं, जल्दी नोट करो, बस हो गया फाइनली हो गया, नोट कीजिए जल्दी से, नोट करो फिर आगे करते हैं। और यहां तक बताइए आपको क्लियर है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा जगह अगर मिलेगा तो यहां पे हम लिखेंगे थोड़ा सा, देखो तो यहां लिख देखिए, तो ये कितना आ गया देखिए, तो के क्यू अपन 4r ये है ना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो क्या आएगा के क्यू अपन 4rl डिवाइडेड बाई, यहां से क्या गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए अभी एक टर्म पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, अगर सिंपल अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो चार्ज इंटू दोनों के बीच का दूरी है या ना,
अगर ये जो आपका पूरा सिस्टम है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से कोई एक भी चार्ज लेंगे और उसके बीच का दूरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ P बराबर क्या जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा, है ना। तो हम इसको सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, पहले काम करो, थोड़ा सा नोट कर लो, जगह अच्छा से रहेगा, सही यहां से यहां तक नोट करो ना, ये क्लियर है ना आपको, हाँ या ना। चलिए थोड़ा सा नोट कीजिए तो जल्दी से, ये पार्ट खाली कीजिए थोड़ा सा मेरे को, हो गया है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके, बस हो गया, समझो कि यही फॉर्मूला है, आप समझो यही फॉर्मूला है, बस इसको अच्छे से सजाना है, और ठीक है, यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। यहां तक पक्का क्लियर है ना सबको, एक बार सबको ही देख लीजिए, सबको ही, और कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछिए, फिर सवाल करेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा ये पार्ट हम मिटा रहे हैं, और 2 मिनट सबको इधर देखिए, वहां से क्या आया था, ई नेट बराबर, देखिए अब इसको हम समझा रहे हैं, उसके बाद देखिए ई नेट बराबर हम कैसे लिख रहे हैं उसको, देखो के, और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो देखिए वहां पर के क्यू है ना, तो के क्यू 2L आर इंटू 2R, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 है, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2L और 2R कर दिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया। इसका फायदा क्या हुआ कि ये वाला आपका P है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, देखिए तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां से ई नेट आपका क्या आ गया, के पी इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहला तो आपको ये फॉर्मूला निकला, लेकिन ये नहीं आया एग्जाम में। अब देखिए, सिंस ये जो डिस्टेंस हम लोग लिए हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताए थे कि जो चार्ज है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है आपका, 12 तो होता ही है, लेकिन बहुत कम डिस्टेंस होता है, ठीक है, बहुत कम, उसके कंपैरिजन में ये आर बहुत ज्यादा हो गया। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 1 mm है, ठीक है, या 0.1 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 100, और 0.1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 0.01 आएगा। तो 100 जो है 0.01 के कंपैरिजन में मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यही हम बोलते हैं, यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं कि अगर मान लीजिए सिंस एल जो है, सॉरी एल नहीं आर, चलो कोई बात नहीं, एल जो है वो बहुत बहुत छोटा है आर से, जैसे अगर ये 10 है, ये मान लो ये 10 है और ये 0.1 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, ऐसा करेंगे 0.01 हो जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में लगभग 0 है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो देखिए आर बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो ये वाला टर्म क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ई नेट बराबर कितना आ गया आपका, के पी 2R, देखो ये टर्म 0 हो गया, 0 हो गया ना, आप यहां लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर जो होगा लगभग लगभग 0 बोल दिए,
तो क्या हो गया, आर का पावर 4 हो गया, ये स्क्वायर है आपका, होल स्क्वायर का पावर कितना हो गया आपका 4, आप ऊपर एक आर है कट जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना आया देखिए, ई नेट कितना आया 2, ये 2 किधर फेंक दिए, 2 के पी अपॉन आर क्यू, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इसको एक और टर्म लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कुछ नहीं, के का वैल्यू रख दो, 2 के का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी, क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, आप कैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके क्यूब, तो E हम यहां बोल सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही इस बार एग्जाम में आपका आया था कि जब डाइपोल मोमेंट के चक्कर में, जब डाइपोल मोमेंट के टर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसे वेरी करता है, और ऑप्शन था 1/r क्यूब 1/r स्क्वायर, और सबको क्या मार के आया था 1/r स्क्वायर, उसको पता था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = k q अपॉन r स्क्वायर, और आपको पता था कि r स्क्वायर होगा नीचे, और यही क्या हो गया था, वो गलत हो गया था। इसीलिए फॉर्मूला अच्छे से याद करना जरूरी है, कब क्या पूछ देगा आपको समझ में नहीं आएगा। क्या ये लाइन क्लियर हुआ, पक्का है, ठीक है। अच्छा हम ये एक सवाल यहां से पूछिए, तो यहां से एक और कॉमन पॉइंट आता है, क्या देखिए, नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको पता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी उधर है, मतलब क्या, एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, और इसलिए यहां पे पॉजिटिव लिखे हैं, जबकि अभी इक्वेटोरियल में करवाएंगे वो क्या था आपका, उल्टा आएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर सवाल करते हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म ई नेट बराबर 2kp अपॉन आर क्यू, ठीक है, कुछ नहीं, दोनों पे वेक्टर का साइन दे दीजिए। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, छोटा छोटा एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये सेम सवाल रहेगा, आपको बस क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है, हो गया, नोट कर लिए, जल्दी कीजिए, सबका होने दो। रिवीजन कर लो बाबू, दोनों ही को तुम्हें बोल रहे हैं, वो वर्क देखेंगे, ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा बहुत, ठीक है, अगर वर्क में पढ़ के आया, अरे 10 मिनट बैठ नहीं सकते हो यार तुम लोग, कितना मार रहे हो।
क्या क्या वैसे चलिए हो गया। ये लाइन लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आर सेम, या सिंबल दे दीजिएगा, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है इस केस में। समझ में आ गया? अब देखो सवाल यही है, यही सवाल है, बस हम वैल्यू रख रहे हैं। चार्ज का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, 12 है आपका 5 मिलीमीटर और डिस्टेंस है आपका 15 सेंटीमीटर, 15 ना के 10 बोल देते हैं, 10 सेंटीमीटर। फाइंड पी, पहला तो डायपोल मोमेंट निकालना है और दूसरा निकालना ई नेट, ई नेट एट पॉइंट एम। क्लियर है? अब यही एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दे रहे हैं। एल मिट जाओ, यही सेम सवाल है, एक यहाँ पॉइंट है एम और यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने बोला है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? P बराबर क्या होता है? Q इंटू 12। Q कितना है बाबू? 10 माइक्रोकूलम है ना, तो 10 इंटू 10 का पावर -6, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? 5 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, दोनों चार्ज के बीच का दूरी को 12 से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, कभी कभी आधा दूरी भी दे देता है। तो 12 कितना है आपका? 12 है आपका 5, तो 5 इंटू 10 का पावर -3, 10 पचे 50 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर। तो ये P निकल गया, ठीक है। और दूसरा हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, ये यहां से इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर है। अच्छा 10 जो है, देखो ये 12 5 है, 12 अगर आपका 5 मिलीमीटर है तो L कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में क्या जाएगा? 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और 0.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.0625 हो जाएगा। तो 100 तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का? E का 2kp अपॉन आर क्यू, डायरेक्टली ये लगा देंगे। तो 2k का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 का पावर 9, p कितना है? 50 इंटू 10 का पावर -19 और डिवाइडेड बाय आर क्यू। आर कितना है? क्या? अच्छा सिर्फ 9 है, सॉरी। आर कितना है? आर है 10, तो 10 का मतलब क्या? 0.10 या बेटा 0.1 का होल स्क्वायर। 10 को 0.1 कर सकते हैं ना मीटर में, ऐसा यूनिट में। तो देखिए यहां से कितना आया बता? कितना आया देखिए तो? 9 दूनी 18, 18 पचे कितना होता है? 90, 18 पचे 90 और एक 0, 900, और ये कट गया ना, और ये कितना आ जाएगा आपका? 0.01, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 2 3 4, कुछ ऐसा आ रहा क्या? इतना न्यूटन पर कूलम। देख लीजिए कहीं मिस्टेक नहीं ना है? 90, अच्छा क्यूब है ना, सॉरी सॉरी, तो 3 आएगा ना, 0.001 आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा,
तो क्या देगा 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो ये आपका डायपोल क्लियर हो गया, समझे? अब इसके बाद हम लोग कौन से पॉइंट पे देखेंगे? इक्विटोरियल पॉइंट पे देखेंगे, समझे? वो नेक्स्ट क्लास में। चलो अपना वर्क दिखाओ अपना अपना।